तुमने जो कीमत बताई है उस कीमत मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। क्या कहा? जो कीमत तुमने बताई है वो कीमत मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? भिजवा दूंगा। अरब था अरब, कोई किसी पे भरोसा करता नहीं था। न वो काफिले वाले हुजूर को जानते थे, न वो काफिले वाले हुजूर को कभी उन्होंने देखा भी नहीं था, कभी नहीं देखा। कहा मैं ले जाता हूँ, कीमत भिजवा दूंगा। हुजूर ने फरमाया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंट की डोर को पकड़कर चले गए। सारे के सारे टिकटिकी बांध कर हुजूर को देखने लगे। एक नजर पलक झपकाए बगैर हुजूर को देख ही रहे थे। हुजूर जा रहे हैं, देख रहे हैं, उतनी दूर तक देखते रहे जब तक हुजूर उन्हें नजर आए। और जब हुजूर उनकी नजरों से ओझल हो गए, यानी दूर चले गए, उसके बाद उन्हें होश आया, यानी कि पता क्या चला, इसको कहते हैं सत्ता पड़ जाना। क्या पड़ जाना? सत्ता आ जाना, यानी कि सांस जारी रहे, आवाज बंद हो जाए। जिगर पे लोगों अपने दिलों पर हाथ रखकर हुजूर को देखा करते रहे। जब तक हुजूर नजर आते रहे तब तक किसी में होश था नहीं, हुजूर को ही देख रहे थे। जब हुजूर नजर से ओझल हुए उसके बाद होश में आए, किसी ने एक दूसरे को देखा तो कोई अपने सीने पे हाथ रखकर खड़ा था, कोई अपने मुंह में उंगली दबाकर खड़ा था, कोई अपनी पगड़ी को पकड़ के खड़ा था और ऐसे टिकटिकी निगाह कैसे हुजूर को देख रहा था। किसी ने कहा, ओ भाई, वो जो आया था ऊंट लेकर गया, उसे जानते हो? कहा नहीं, मैं भी नहीं जानता। उसने दूसरे को पूछा, तू जानता है? नहीं, मैं भी नहीं जानता। तीसरे को पूछा, ना तुम्हें पता है? तो क्या उसने मुझे, मैं भी नहीं जानता उसको। बोला वो आया था, ऊंट का सौदा किया और बगैर कीमत दिए ऊंट लेके चला गया, किसी ने रोका क्यों नहीं? तो किसी ने कहा, अरे मैं रोकता कैसे, जब वो बोल रहा था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ रहे थे। किसी ने कहा, जब वो हंस रहा था ना तो उसके चेहरे का अक्स सामने वाले पहाड़ पर पड़ रहा था। मैं तो उसका हुस्न जमाल देखकर ही मदहोश हो गया था। कोई कह रहा था, मैं तो उसकी मुस्कान देख रहा था। किसी ने कहा, मैं उसका हुस्न देख रहा था। किसी ने कहा, वो जब कह रहे थे, बोल रहे थे, तो उनका जो अंदाज था बोलने का, मैं तो उसी को देख रहा था। किसी में किसी तरह का होश था नहीं। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा, कब कीमत का क्या, वो आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह अकबर। पर्दे के अंदर एक सरदार की औरत, पर्दे के अंदर डोली बोलते हैं ना, उस डोली के अंदर बैठी हुई थी, पर्दा डाला हुआ था। तो उसने अपने पर्दे को हटाया, पर्दे को हटा कर कहा, खबरदार। क्या कहा? खबरदार, जो आया था उसके बारे में किसी ने गलत सोचा तो क्या तू जानती है? नहीं, मैं भी नहीं जानती। तूने कभी देखा? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं उसको। कहा, लेकिन उसके बारे में कोई गलत बात ना सोचे, वो आएगा और कीमत अदा करेगा। तुम कैसे कह सकती हो? क्या कीमत अदा करेगा? तो औरत ने कहा कि जब तुमसे सौदा हो रहा था ना तो मैं पर्दे के पीछे रहकर मैं उसका चेहरा देख रही थी। उसका चेहरा इतना हसीन और जमीन था कि उसका चेहरा देखकर लगता ही नहीं था कि वो कभी झूठा वादा करके चला जाएगा। लगता ही नहीं था कि वो कभी झूठ बोले, वो कभी गद्दारी करे। आएगा वो। औरत ने कहा, अगर वो ना आया, तो अगर वो ना आया तो उसकी जिम्मेदार मैं हूं, मैं रकम अदा कर दूंगी, मैं रकम अदा कर दूंगी, फिक्र ना करो। लेकिन उसके बारे में कोई गलत सोचो नहीं, कोई गलत कहो मत, कोई गलत सोचो मत। वो आएगा, अगर ना आया तो उसकी तरफ से रकम मैं अदा करूंगा। कुछ टाइम गुजरा, मुस्तफा जान रहमत ने अपने गुलामों को भेजा, खुला जगह पर जाओ, एक काफिला है, वहां से मैंने ये सुर्ख रंग का ऊंट खरीदा है, इतनी इतनी रकम थी, जाओ उनको जाकर लेके आ जाओ। कुछ गुलाम आए, आने के बाद कहते हैं, क्या सुर्ख रंग का ऊंट क्या यहीं से खरीदा गया है? काफिले वालों ने कहा कि हाँ, खरीदा तो यहाँ से गया है, लेकिन तुम हो कौन? कहा, जो सुर्ख रंग का ऊंट लेकर गए हैं ना, हम उनके गुलाम हैं।
गुलाम हैं, हम रकम अदा करने के लिए आए हैं, हम कीमत अदा करने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था तो उन्होंने कहा कि वो था कौन? कहा हम उनके गुलाम हैं, वो हमारे पैगंबर हैं। अल्लाह अकबर। सारे काफिले वालों ने एक समान होकर कहा, रकम बाद में अदा करना, पहले तुम्हारे नबी का पता बताओ, तुम्हारे हबीब का पता बताओ, तुम्हारे मोहम्मद का पता बताओ। कहा काम क्या है? हम रकम अदा करने आए हैं। कहा वो ऊंट हमारा हम बाद में बेचेंगे, पहले उसके हाथ पर हम खुद बिक चुके हैं। हाथ पर तो हम खुद पहले से बिक चुके हैं, हमें उनके पास ले चलो। सारा काफिला मुस्तफा की चौखट पर आता है, आकर मुस्तफा के चेहरे का दीदार करता है और दीदार करने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके सौदे की बातें बाद में होगी, सबसे पहले कलमा पढ़ाकर हमें मुसलमान बना लीजिए। मेरे आका के हुस्न जमाल का